हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अभी मैंने स्नेकी का एक वीडियो देखा जिसमें वो काफ़ी दुखी थी। और ठीक है, उनको देख के मुझे भी बहुत बुरा लगा कि उनके साथ वाकई में बुरा हुआ है। बट वो बुरा और बुरा तब लगता है जब वो किसी को परेशान नहीं करती। और ठीक है, उनके साथ जो बुरा हुआ वो वाकई में बहुत ही बुरा हुआ है। भगवान ना करे ऐसे किसी के साथ ऐसा हो। मगर जो उन्होंने किया वो भी सही नहीं किया। अभी उनको एक चीज़ पे बुरा लगा है कि उनकी हस्बैंड को, बेटी को समथिंग कुछ, बेटी को चाचा, बेटी के फादर को चाचा बोला गया है, तो उस पर बहुत बुरा लगा। जो कि जिसने कमेंट किया, हज़ारों कमेंट आते हैं उनको नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि एक कमेंट आया हुआ है। तो उस चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके वीडियो बनाना कि उन्होंने ऐसे बोला है, फिर उसके बाद ये एक पर्टिकुलर वीडियो आप कमेंट को पढ़ोगे और अंशु को बेवजह फिर गालियाँ दिलवाओगे। क्योंकि उसके बाद मैंने देखा, आपने ये कमेंट, जब स्नेकी ने ये कमेंट डाला उसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि फूफा को भी पापा बोलती है तो ऐसे कैसे हो गया ये वो। तो बेवजह कोई भी एक टॉपिक ले लिया और उस टॉपिक को आपने वीडियो बना के अपने को अबला बनाया कि मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, आप दुखी हो तो आपके साथ, जो आपके साथ हुआ है वो आपके हस्बैंड के साथ हुआ है। मगर उनके जो दो बेटे गए हुए हैं, उनके भी मतलब उनके माता पिता के दो बेटे गए हुए हैं। चलो एक गया होता तो एटलीस्ट एक तो सेटिस्फेक्शन होता कि चलो एक तो है। उनके दोनों बेटे गए हुए हैं। तो आप जितना दुखी हो उससे ज़्यादा दुखी या उतना दुखी वो भी होंगे। तो उस दुखी में क्या एक दायित्व है। जैसे लोग कहते हैं कि बहू क्यों माना जाता है, बेटी क्यों नहीं माना जाता है, ये है वो है जो भी है। तो क्या उस सिचुएशन में आप लोग एक मिल के एक फैमिली की तरह रहते और उस सिचुएशन को डील करते हैं। ये यूट्यूब जो है वो कहीं ना कहीं रिश्तों को जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। और इस समय उसने तोड़ा है। क्यों? क्योंकि उनको कंटेंट, उनकी स्नेकी को कंटेंट चाहिए था, जो कि वो कंटेंट उनके सास ससुर के घर में नहीं मिल रहा था। और उस कंटेंट को और अच्छा करने के लिए उन्होंने शायद स्क्रिप्टेड लड़ाई की। उन्होंने मतलब सास ससुर की तरफ से स्क्रिप्टेड नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट। उनको ये पता भी नहीं है कि यूट्यूब होता भी क्या है और यूट्यूब से क्या है। बस इतना पता है कि पैसे मिलते हैं। मगर उन्होंने, स्नेकी ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि मैं स्क्रिप्टेड इस तरह की करती हूँ, मैं अपने आप को अबला बनाती हूँ और फिर लड़ाई करूँगी, कंट्रोवर्सी करूँगी और फिर मेरे व्यूज़ होंगे। और ऑब्वियस व्यू हुए, ऐसा नहीं है। पर ये सब जो व्यूज़ होते हैं ये जस्ट फॉर अ टाइम बिंग के लिए होते हैं। जैसे आपने कंट्रोवर्सी की, या अभी एक और जब स्नेकी जो है अपने ससुराल गई थी, उस दिन का आप व्यू देखो, बहुत ज़्यादा मिलियंस में है। बट डेली जब वो अपने डे टू डे लाइफ को दिखाती है तो कोई व्यूज़ नहीं आते। क्यों? क्योंकि लोग अब इंटरेस्टेड हैं लोगों के घर में क्या अच्छा अच्छा भी जानना चाहते हैं। और बुरा जो होता है उसकी लड़ाई में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा आज ये लड़ाई हुआ, कल क्या होगा, कल ज़रा और देखते हैं। अच्छा आज वो उसके घर गई थी, अच्छा अब क्या होगा, तो नेक्स्ट फार्म हाउस में भी गई। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को यही सब चीज़ चाहिए। और आपको भी पता चल गया कि मुझे सिंपैथी लेना है तो मुझे शायद ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो शायद मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उनकी गलती है। उनकी गलती ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, जहाँ से मतलब आप अपना बता रहे हो कि आप के साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ उन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किए, आपको अंकल ने फिजिकल, लाइक फिजिकल टॉर्चर किया। बट कहाँ किया? मतलब ये जो चीज़ें आपने जो बताया ना, एक जनरल एक वुमन इसी टाइप की एलिगेशंस लगाती हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, जो जनरली जिनके साथ प्रॉब्लम होती है वो अगर बोलेंगे तो शायद यही माना जाएगा कि हाँ ये तो जस्ट ऐसे ही ड्रामा है।
और या फिर जिनके साथ होता है वो इतनी पब्लिसिटी भी नहीं करते हैं, जिनके साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम हुआ होगा या इस तरह के होंगे, वो ना पुलिस के पास जाते हैं ना कहीं किसी के पास जाते हैं। वो अपना एक शांति की लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस तरह की चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप हर रोज़ एक नई कंट्रोवर्सी आके दिखाते हो कि मैं तो किसी से लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आपको भी पता चल गया है कि आप जितना लड़ोगे आपका एक रेपुटेशन उतना ही ख़राब होगा। तो आप समझ चुके हो। आप हमेशा ये बोलते हैं अंशु की तरह चालाक बनना है। अंशु को पता है कि कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, और अंशु जो है वो कहीं पे भी गलत नहीं है। अगर किसी के ये जनरल एक लेमैन ही आप ले लीजिए कि कोई इंसान है जिसके दोनों माता पिता हैं, जिसके वो बूढ़े हैं और उनके दोनों बेटे मर चुके हैं, तो क्या आप उनको सपोर्ट करने या हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे? क्या आपको जब आपको दिखेगा कि वो लाचार हैं, उनकी बहू उनके ऊपर एक झूठी मूठी एलिगेशंस लगाई हुई है, उनको बुढ़ापे में पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो क्या कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा? अगर उस समय भी कोई हेल्प करने नहीं आता है तो वो तो फिर इनह्यूमन ही कहलाएगा, निर्दयी ही कहलाएगा। हर इंसान ऐसे सिचुएशन में आता है। अगर उनके पड़ोसी आ रहे हैं, आप ये कह रही हैं कि आपके माँ बाप या आपके कोई फैमिली इस चीज़ में नहीं आए हैं, क्या करने आएंगे? क्रिएटेड तो आप ही है ना, आप ही ने ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट किया हुआ है। तो क्या कहने आएंगे कि मेरी बेटी ने बहुत गलत काम किया है? आए तो थे जब सामान लेना था आपके ससुराल से, तो क्या आप अकेली गई थी सामान लेने? आप अकेली तो नहीं गई थी ना, उसमें आपके भाई, आपके माँ, ये सब लोग गए थे। तो किस तरह की इन्वॉल्वमेंट आप अब वो नहीं बोल रही है तो वो अलग बात है। वो अंकल आंटी ने भी तो किसी को बोला नहीं है, भाई सबको दिखाई दे रहा है। मुझे भी तो बोला नहीं है ना कि अंकल आंटी ने कि नहीं मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाओ। भाई सब इंसान को दिखाई देता है कि क्या गलत है क्या नहीं गलत है। तो इस चीज़ को अगर आप ये बता रहे हो कि पड़ोसी से बुलवाए जाता है, तो आप अगेन फिर से एक टारगेट कर रहे हो किसी पे। तो ये टारगेट करना बंद करो। अगर आपको आप अब पुरानी चीज़ों को याद करते हो, पुरानी चीज़ों को रिमाइंड करते हो कि मेरे साथ ऐसा था, मैं देख के क्या मुझे बुरा नहीं लगता? क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? उनके माँ बाप को बुरा नहीं लगेगा कि मैं एक टाइम था जब मेरे बेटे थे तो बहू बहुत अच्छे से थी, और जैसे ही बेटा गया वैसे ही बहू ने भी रिश्ता तोड़ दिया? तो वो सब चीज़ें भी तो दिखती है। तो आप एक चीज़ को लेके बैठ रहे हो कि पुरानी वीडियोस को देखना बहुत आसान चीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पड़ोसी से बुलवाते हैं। मतलब क्या क्या आप एलिगेशंस दे रहे हो? आपने ऑलरेडी उनको, जो इंसान मतलब जो ऑलरेडी ट्रॉमा में था, आपने उसको और डबल ट्रॉमा दिया हुआ था। और वो समय इतने लाचार थे, कोई त्यौहार होता था वो अपना त्यौहार तक नहीं मना। आप तो अपने घर में हो, इतने सारे लोगों के बीच में हो, आपका भाई है, आपकी माँ है, आपके सब लोग हैं, तो आप अकेले अपने आप को तब अकेले कह रहे हो। और जिनके बेटे चले गए हों, जिनके माँ बाप नहीं हैं, इस बुढ़ापे में, अगर इस एज में तो माँ बाप वैसे भी नहीं रहते हैं, तो उनके जो बेटे थे एक सहारा, वो 2 बेटे वो भी चले गए, बहू थी वो भी एलिगेशन लगा के चली गई, जो पोतियाँ हैं वो तो अपने दादा दादी को कुछ समझती ही नहीं होंगी, क्योंकि उनके लिए तो नाना नानी प्रायोरिटीज़ हो गए। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि जैसे आप उस दिन बता रही थी कि छोटी वाली तो नहीं जानती हुई, बड़ी वाली तो थोड़ी जानती भी, क्योंकि आपने बताया ही नहीं है छोटी वाले को कि कोई दादा दादी भी हैं। तो इस तरह की आप एलिगेशंस मत दो, क्योंकि जितने आप एलिगेशंस, और अब तो आपके आंसू भी कोई कीमत नहीं है। आप रो रो के या अपने आंखों में ग्लिसरीन लगा के रो के आते हो और वीडियोस बनाते हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि अब सॉरी, अब लोग इतने इमोशनल हैं कि आपकी इन सब चीज़ों से दुखी हो जाएंगे या पिघल जाएंगे। तो जो आपने किया है वो भी बहुत गलत है। और जब आप पड़ोसी को बोलते हो कि वो नहीं बोले, तो आप भी किसी के बारे में गलत मत बोलिए। तो जब आप बोलेंगे तो दूसरा तो आएगा ही, कोई बोलेगा ही सपोर्ट में। आप जैसे वीडियो डाले, तो मैंने भी एक वीडियो डाल ही दिया जिसमें आपको भी लगे कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं।
तो सबसे बड़ी गलती तो थी जब आपने घर छोड़ा शांति से छोड़ देती, फिर उसको कंट्रोवर्सी क्या रूप नहीं देती कि मेरे ससुर ने मेरे साथ ये किया, अंशु ने ये किया। अंशु तो इतनी सपोर्ट करती थी आपके हम मतलब वो छोटी थी, उसको नहीं पता था कि आप कितनी चालाक हो। आप उसके वीडियोस ऑडियोज रिकॉर्ड कर रहे हो, ऑडियो फिर डाल रहे हो। तो आपने क्या बहुत आपने कुछ नहीं किया क्या? आप खुद से अपने से पूछो कि आपने क्या क्या किया, आपको क्या क्या लगा। आपको बहुत लगा था कि लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। मुझे बाहर जब आप उस घर से निकली तो आपको भी पता चला कि कितनी कितनी चीज़ें हैं। तो मुझे यही लगता है कि ये सब जो क्रिएटेड है, ये जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपका दिया हुआ है। और अगर शायद आप ये सब चीज़ नहीं करती तो बहुत अच्छी लाइफ होती और लोग सब हैप्पी होते। तो सब श्रेय आपको जाता है। सो ये आज का रिव्यू था। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।